बाड़ी में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका का नोटिस जारी। दूसरी ओर ईओ ने आज शहर का किया भ्रमण, गंदगी व सफाई को दुरुस्त रखने के दिए सख्त निर्देश। बाड़ी न्यूज। नगर पालिका मंडल बाड़ी द्वारा नगर क्षेत्र में बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। अधिशासी अधिकारी के निर्देशानुसार बाजार क्षेत्र में दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल, अच्छा होटल, है मैरिज कि होम जो आदि के बाड़ी सामने शहर लगाए है गए अस्थायी अतिक्रमण इसको जैसे स्वच्छता तख्ता, के पटिया, क्षेत्र में बेंच अग्रणी एवं अन्य बनाना है। इस सामान हटाने के लिए समय नोटिस बाड़ी जारी किया कस्बे गया का है। स्थान नगर पूरे पालिका के राज्य भर अधिशासी में अधिकारी अमिताभ मीना 221वां का नंबर कहना है, है कि इन तो अस्थायी इसको हमें अतिक्रमणों के टॉप कारण 10 में बाजार ले में जाना आए है। दिन जाम की स्थिति बनी इसके लिए रहती हम है, समग्र जिससे प्रयास आमजन कर को रहे हैं। आवागमन में भारी परेशानी का हमारे जो सामना करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी इसे हैं देखते हुए उनके संबंधित माध्यम दुकानदारों से एवं और प्रतिष्ठान जो संचालकों को ठेके के शून्य माध्यम 7 से जो दिवस के सफाई भीतर स्वयं कर्मचारी लगे अतिक्रमण हुए हैं हटाने के निर्देश उनमें दिए गए हैं। तालमेल बिठाकर है। इसके साथ ही नगर और पालिका द्वारा दुकानों आमजन के से भी सामने मेरी गीले एवं ये सूखे अपील कचरे है हेतु कि वही पृथक के डस्टबिन वो रखने तथा स्वच्छता साफ में सफाई एवं सहयोग स्वच्छता बनाए दें, रखने गंदगी के भी न निर्देश दिए गए हैं। फैलाएं। नगर इसके लिए पालिका ने हमने कहा है चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि में कि अतिक्रमण बाजार नहीं में हटाए जाने नोटिस की भी जारी स्थिति में किए हैं राजस्थान नगर ताकि पालिका अधिनियम 2009 दुकान, के तहत व्यवसायिक कार्रवाई की प्रतिष्ठान, जाएगी। मैरिज हॉल ऐसी स्थिति में नगर साफ सफाई पालिका की द्वारा व्यवस्था का अतिक्रमण ध्यान हटाया रखें। जाएगा, अच्छा, ये जिसका समस्त गौशालाओं को खर्च लेकर थोड़ा संबंधित अपन व्यक्ति चर्चा से करना वसूला चाहेंगे। जाएगा। नगर पालिका के गौशालाओं अधिशासी के बारे अधिकारी में यह अमिताभ है कि मीना ने आमजन से नगर सहयोग पालिका की बाड़ी अपील ने करते हुए कहा है कि शहर को स्वच्छ, एक तो क्या सुंदर एवं है सुचारू यातायात योग्य बनाए रखने के लिए टेंडर ये किया कदम है आवश्यक है। गोवंश के दूसरी ओर संरक्षण के लिए। अधिशासी अधिकारी अमिताभ और मीना ने अस्थायी शुक्रवार को तौर पर प्रातः नगर शहर का पालिका ने दौरा भी किया, पुराने जिसमें थाने में अंबेडकर पार्क से पुलिस चौकी की गोवंश के ओर जाने वाले संरक्षण के मार्ग लिए पर अन्नपूर्णा रसोई के सामने बनी प्रयास किए छोटी जा रहे नाली हैं। लंबे समय नहीं, से गंदगी व गोवंश सफाई संरक्षण के आपने अभाव में ठेका तो दिया ओवरफ्लो है, हो लेकिन रही वो थी। ठेकेदार का क्या कार्य नाली का रहेगा? क्या पानी ये सड़क पर पुरानी फैलने से कोतवाली सड़क में पर बड़े इकट्ठा बड़े करेंगे गड्ढे हो या गए थे, बाहर? जिससे विशेषकर पुरानी किलामाता कोतवाली मंदिर में जाने वाली श्रद्धालु इस महिलाओं सबको को पकड़े भारी कोतवाली परेशानी में? का हाँ सामना करना पड़ अच्छा, रहा वहाँ था। अपनी व्यवस्था है। इस समस्या को लेकर पूर्व में नगर पालिका के कई अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए नाली को दुरुस्त करवाया तथा नियमित सफाई के निर्देश दिए हैं। नाली की मरम्मत एवं सफाई के बाद क्षेत्रवासियों एवं श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है और नगर पालिका प्रशासन की इस पहल की सराहना की जा रही है। इसी प्रकार नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना के निर्देशन में शहर की वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में अन्नपूर्णा रसोई के सामने वर्षों से टूटे पड़े नाली कट का स्थायी समाधान कराया गया, जिससे आमजन को आवागमन में राहत मिली है। साथ ही शहर के कसाईपाड़ा क्षेत्र में जौहरी भवन के पास वर्षों से क्षतिग्रस्त नाली कट को सीसी कार्य कर दुरुस्त कराया गया है। इस कार्य से न केवल क्षेत्र की स्वच्छता में सुधार हुआ है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी समाप्त हुई है। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि शहर को साफ, स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें तथा सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जो बाड़ी शहर है इसको स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इस समय बाड़ी कस्बे का स्थान पूरे राज्य भर में 221वां नंबर है, तो इसको हमें टॉप 10 में ले जाना है। इसके लिए हम समग्र प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से और जो ठेके के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनमें तालमेल बिठाकर है। और आमजन से भी मेरी ये अपील है कि भाई के वो स्वच्छता में सहयोग दें, गंदगी न फैलाएं। इसके लिए हमने कहा है कि बाज़ार में नोटिस भी जारी किए हैं ताकि दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मैरिज हॉल साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखें। अच्छा, ये गौशालाओं को लेकर थोड़ा अपन चर्चा करना चाहेंगे। गौशालाओं के बारे में यह है कि नगर पालिका बाड़ी ने एक तो क्या कि टेंडर किया है गोवंश के संरक्षण के लिए, और अस्थायी तौर पर नगर पालिका ने भी पुराने थाने में गोवंश के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, गोवंश संरक्षण आपने ठेका तो दिया है, लेकिन वो ठेकेदार का क्या कार्य रहेगा? क्या ये पुरानी कोतवाली में इकट्ठा करेंगे या बाहर? पुरानी कोतवाली में। इस सबको पकड़े कोतवाली में? हाँ हाँ। अच्छा, वहाँ अपनी व्यवस्था है। हाँ। नए साल पर कैंथरी सरपंच अजयकांत शर्मा ने पिलाया दूध, शराब से दूर रहने का दिया संदेश। सेपू न्यूज। नववर्ष के अवसर पर जिला चिकित्सालय धौलपुर एवं जिला कलेक्ट्रेट के सामने कैंथरी ग्राम पंचायत के सरपंच अजयकांत शर्मा ने अपने साथियों के साथ अनूठी पहल की। इस दौरान उन्होंने करीब 1 कुंटल दूध आमजन को पिलाया तथा लोगों को अस्पताल जाने से बचने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया। सरपंच अजयकांत शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने उपस्थित लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शराब न पीने और नशामुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दूध जैसे पौष्टिक पेय को अपनाकर समाज को स्वस्थ और सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। इस पहल की आमजन ने सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायी कदम बताया।
इस अवसर पर कैंथरी के सरपंच अजय कांत शर्मा ने कहा कि नववर्ष पर मेरा संदेश है कि हम सभी नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाएं। साथ ही शराब नहीं, दूध जैसे पौष्टिक पेय को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उन्होंने आगे कहा कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आइए नए साल में स्वास्थ्य, संयम और सकारात्मकता का संकल्प लें। विनायक सेवा समिति द्वारा कैला माता मंदिर पर 9 दिवसीय भव्य आयोजन की रूपरेखा तय। बाड़ी न्यूज। विनायक सेवा समिति के तत्वाधान में श्री राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर बाड़ी पर द्वितीय 9 दिवसीय भव्य धार्मिक आयोजन को लेकर समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भगवान श्री गणेश एवं राजराजेश्वरी कैला माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। समिति की मीडिया प्रभारी आरती शिवहरे ने बताया कि यह आयोजन 18 जनवरी से 27 जनवरी तक माघ गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। 18 जनवरी को प्रातः 8 बजे 601 स्टील एवं 5 चांदी के कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा कैला माता मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर पहुंचेगी। कलश यात्रा में समिति के 201 सदस्य ड्रेस कोड में भाग लेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत 19 जनवरी को शतचंडी पाठ एवं माता रानी को पोशाक अर्पित की जाएगी। 25 जनवरी को मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा तथा 56 भोग एवं भव्य देवी जागरण का आयोजन होगा, जिसमें बाहर से आए सुप्रसिद्ध कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। 26 जनवरी को हवन पूर्णाहुति एवं 27 जनवरी को कन्या पूजन सहित विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बैठक में समिति के अध्यक्ष मनीष बंसल, महामंत्री देवेंद्र गर्ग सहित समिति के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। गणेश जी का डोला रहेगा, 2 तोप चलेंगी और ये शराब 5वें श्री किशन नाम जी RS स्टेशन वाले और नेक्स्ट है श्री नंद किशोर जी, इसमें अपना योगदान देना चाहे वो साधक आमंत्रित है। हमको 8 सैनिक यजमान चाहिए हिंदुस्तान के लिए। 6 नाम हमारे पास आ चुके हैं और क्लियर हो चुके हैं। जो प्रतिदिन का जो यजमान का जो सहयोग है। जय माता दी। आज 1 जनवरी 2026 को विनायक सेवा समिति का स्वस्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया है सतना धर्मशाला में। इस मीटिंग में सभी सदस्य पधारे हैं। इस मीटिंग में जो 9 दिवसीय महोत्सव माँ कैला देवी भवन बाड़ी में होने वाला है, जिसमें 18 जनवरी को कलश यात्रा, 19 जनवरी से पोशाक भेंट और सतचंडी पाठ प्रारंभ, 25 जनवरी को विशाल 56 भोग फूल बंगला का आयोजन किया जा रहा है और 26 जनवरी को हवन, 27 जनवरी को प्रसादी वितरण। इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। 9 दिवसीय महोत्सव में सभी सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, बढ़ चढ़कर सहयोग लें और सभी पधारें। नमस्कार। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में विनायक सेवा समिति के तत्वाधान में आज 9 दिवसीय माता कैला मंदिर पर जो प्रोग्राम का किया जाएगा, उसके अनुष्ठान में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें माता रानी के जो 9 दिवसीय कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा के संबंधित सभी कार्यकारिणी सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये 9 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही उत्साह उमंग के साथ सभी लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर के सहभागिता निभा रहे हैं। और ये 9 दिवसीय कार्यक्रम पहले 18 जनवरी से माता रानी के कलश के यात्रा के साथ में होगा। उसके बाद 25 तारीख को फूल बंगला, देवी जागरण, 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। इसमें आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में शामिल हों और इस कार्यक्रम को भव्य रूप में शोभा प्रदान करें। और 27 जनवरी को माता रानी का प्रसाद, 56 भोग का जो प्रसादी है और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय माता दी।
नगला दुल्हेखा में 5 जनवरी को विद्युत विभाग का शिविर। बाड़ी न्यूज। अधिशासी अभियंता विद्युत गोविंद सिंह के निर्देशानुसार नगला दुल्हेखा में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर 5 जनवरी को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में विद्युत बिलों से संबंधित समस्याओं एवं बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को अपने विद्युत बिलों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु शिविर में उपस्थित होने की अपील की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के जेईएन कुलदीप शर्मा ने शिविर आयोजन की जानकारी दी। 26 को 33/11 kVGSS नगला धूलेखा पर विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए बाड़ी उपखंड के समस्त उपभोक्ताओं के जिनके विद्युत बिलों में कोई गलतियां हैं या जिन्होंने बिल जमा नहीं कराए गए हैं या कनेक्शन के लिए लंबित हैं, उस तरह के सभी उपभोक्ताएं सुबह 10 बजे 33/11 kVGSS नगला धूलेखा पर उपस्थित हों और ये शिविर में सहायक अभियंता बाड़ी रामदास मीणा, श्री रामदास मीणा एवं जेईएन श्री कुलदीप शर्मा उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा संबंधित फीडरों के फीडर इंचार्ज भी उपस्थित रहेंगे। अतः सभी उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि वो नियत समय पर और नियत दिनांक पर उपस्थित होकर अपने विद्युत बिलों को समाधान कराएं और उनको बिलों को जमा कराएं और निगम की मुख्य धारा में जुड़ें, विद्युत कनेक्शन लें, विद्युत चोरी नहीं करें। सभी लोगों से अपील की जाती है। बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी के नेतृत्व में चरम सीमा पर चल रहा है बाड़ी विधानसभा में एसआईआर का कार्य। बाड़ी न्यूज। बाड़ी विधानसभा में एसआईआर का कार्य चरम सीमा पर चल रहा है। बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि अब तक बाड़ी विधानसभा में 2,47,370 मतदाताओं में से एसआईआर के तहत लगभग सभी की मैपिंग करा दी गई है। इनमें से केवल 2,074 मतदाता शेष बचे हैं जिनकी मैपिंग जनसुनवाई के तहत कराई जा रही है। जन सुनवाई हेतु बाड़ी विधानसभा में 5 ब्लॉकों में विभक्ति किया गया है, जिसमें बाड़ी एसडीएम, तहसीलदार बसई नवाब, तहसीलदार बाड़ी, सीबीईओ बाड़ी व ईओ बाड़ी के कार्यालयों में जनसुनवाई कर पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। एसआईआर के तहत जो इनोवेशन फेज था उसमें हमारे 2,47,370 मतदाता थे, जिसमें से 9,781 मतदाता ऐसे थे जो एएसडी श्रेणी में थे, जिनमें वो मृत्यु हो गई या पलायन कर गई। उसके बाद हमारे जो अन्य मतदाता थे उनकी हमने सबकी मैपिंग करा दी और इनमें से मात्र 2,074 मतदाता हमारे शेष बचे जिनकी की मैपिंग नहीं हो पाई थी। मैपिंग मीन्स जो 2002 की मतदाता सूची से अपने गार्जियंस या अपना डेटा नहीं दे पाए थे, वो 2,47,000 के सापेक्ष मात्र 2,074 मतदाता रह गए। उन मतदाताओं को चुनाव विभाग के निर्देशानुसार जन सुनवाई के लिए उनकी सुनवाई की नोटिस जारी किए गए हैं और उनकी जन सुनवाई के लिए इस काम को बाड़ी विधानसभा में 5 लोगों में विभक्त किया गया है, जिसमें भाग संख्यावार, जिसमें मेरे पास 379 मतदाताओं की जनसुनवाई मैं कर रहा हूं। तहसीलदार बसई नवाब 309 मतदाताओं की जनसुनवाई करेंगे। तहसीलदार बाड़ी द्वारा 438 मतदाताओं की जनसुनवाई की जाएगी। सीबीओ बाड़ी द्वारा 284 मतदाताओं की जनसुनवाई की जा रही है और शहरी क्षेत्र के ईआरओ हैं ईओ बाड़ी, उनके द्वारा 664 मतदाताओं की जनसुनवाई की जा रही है, जिसमें मतदाता अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं और उनकी जनसुनवाई की जा रही है और जनसुनवाई करने के बाद में उन डॉक्यूमेंट्स को निर्देशानुसार पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। अच्छा, इसका एसआईआर की डेट लास्ट? ये जनसुनवाई हमारे यहाँ 6 जनवरी तक हमारे यहाँ इन नोटिसों की सुनवाई की जा रही है जी। 6 जनवरी तक हम इनकी सुनवाई करेंगे। उसके पश्चात और कोई इनके लिए कोई डेट और कोई 6 के बाद में और कोई विशेष जब कोई रह जाता है, वंचित रह जाता है, कोई रह जाता है तो उसके बावजूद भी हम लेंगे, लेकिन इसकी अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चूँकि 14 फरवरी तक करना है, इसलिए इसमें 6 फरवरी के बाद 2-4 दिन की गुंजाइश रहेगी। उसके बाद फिर वो प्रोसेस हमें पूरा करना पड़ेगा। ठीक सर। मनिया में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। मनिया न्यूज। अवैध हथियारों के विरुद्ध एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है।
अलग अलग घटनाओं में पुलिस ने हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिहौली थाना पुलिस ने डीएसपी खलील अहमद के सुपरविजन में थाना प्रभारी छवि फौजदार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपियों उदयगिरी, रामू एवं सम्राट को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 3 देशी कट्टे, 1 जिंदा कारतूस एवं 2 मिस कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है तथा अवैध हथियारों के नेटवर्क को लेकर जांच जारी है। बाड़ी थाना पुलिस द्वारा बैंकों का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था परखी। बाड़ी न्यूज। वृत्त अधिकारी महेंद्र कुमार मीना के निर्देशन एवं बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि आमजन भयमुक्त रह सके। इसी क्रम में बाड़ी थाना पुलिस के एएसआई रामनरेश मीना सहित पुलिस कर्मियों ने शुक्रवार को बाड़ी स्थित बैंकों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैंक सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, गार्ड की तैनाती एवं आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। पुलिस द्वारा बैंक प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस प्रशासन ने आमजन से सतर्क रहने एवं किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। सलेमपुर में कवच परियोजना के तहत बाल सुरक्षा समिति का आमुखीकरण। बसेड़ी न्यूज। ग्राम पंचायत सलेमपुर में 2 जनवरी 2026 को प्रयत्न संस्था की कवच परियोजना के अंतर्गत पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति का 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशासक बैजनाथ ने की। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ठाकुर दास कुशवाहा ने बाल अधिकार, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम कानून एवं 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की जानकारी दी। कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त एवं बाल हितैषी पंचायत बनाने की शपथ ली गई। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजकीय पीजी महाविद्यालय बसेड़ी में युवा छात्र नेता जिला संयोजक नितिन कुशवाहा के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और अपने हस्ताक्षर देकर इस पहल का समर्थन किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य पवन कुमार ने छात्रों को वन नेशन वन इलेक्शन के महत्व और इसके लाभों के बारे में दी जानकारी। बसेड़ी न्यूज। युवा छात्र नेता नितिन कुशवाहा ने बताया कि इस योजना से चुनावों की संख्या कम होगी, संसाधनों की बचत होगी और शासन प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुचारू होगी। और यह अभियान आज 2 जनवरी से प्रारंभ होकर 12 जनवरी तक प्रदेश भर में चलेगा। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों ने इस पहल को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया। कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य प्रदीप शर्मा और पवन प्रजापति ने बताया कि इस प्रकार के अभियान से छात्रों में जागरूकता बढ़ती है और वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस अवसर पर छात्र नेता राहुल शाक्य, सुदामा कुशवाहा, दीपक, धर्मेंद्र, अमरजीत परमार उपस्थिति रहे। थोड़ा प्रयास ये किया करो, जब भी कोई इस तरह के कार्यक्रम हो साइलेंट कर दिया करो। जैसे कि हमारा डिसिप्लिन थोड़ा सा। सैंपओ में गोदाम पर अवैध कब्जा व चोरी का आरोप, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। सैपू न्यूज। सैंपओ थाना क्षेत्र में एक गोदाम पर अवैध कब्जा कर सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित त्रिलोक पाराशर ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी है। पीड़ित के अनुसार 27 दिसंबर 2025 को आरोपियों द्वारा गोदाम के ताले तोड़कर कब्जा कर लिया गया तथा 31 दिसंबर को गोदाम में रखा कीमती सामान चोरी कर लिया गया। आरोप है कि बार बार सूचना देने के बावजूद पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। पीड़ित ने एसपी से जान माल की सुरक्षा एवं चोरी हुए सामान की बरामदगी की मांग की है। सैंपओ के मल्हेला गांव में पशु बाड़े में आग, 4 पशु जिंदा जले, किसान झुलसा। सैपू न्यूज। सैंपओ थाना क्षेत्र के मल्हेला मड़ा गांव में शुक्रवार तड़के एक पशु बाड़े में आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। आग लगने की इस घटना में 4 पशु जिंदा जल गए, जबकि उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे किसान गिरवत सिंह का दाहिना हाथ झुलस गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा 2 जनवरी 2026 को सुबह करीब 4:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि किसान, उनके परिजन और आसपास के ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद उस पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि गनीमत रही कि पास में बंधे करीब 20 अन्य पशुओं को समय रहते खोलकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। आग की चपेट में आने से पशु बाड़े में रखा घरेलू सामान एवं चार्ज पर लगा एक बड़ा मोबाइल भी जलकर राख हो गया।
घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आगजनी से पीड़ित किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। बसई डांग पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को दबोचा, लोडेड हथियार बरामद। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मध्य प्रदेश के वांछित एवं 5000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को डांग क्षेत्र में बाबू महाराज मंदिर के पास से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक 315 बोर का लोडेड देशी कट्टा बरामद किया गया है। बसई डांग थानाधिकारी दुर्ग सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ मंदिर के पास मौजूद है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान भारत पुत्र रघुवर गुर्जर निवासी गंगोली गांव के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल 7 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गोवर्धनपुर थाने में 2, शिवपुरी थाने में 2 तथा देवगढ़ थाने में 3 मामले शामिल हैं। इन मामलों में अपहरण, डकैती, नकबजनी एवं हत्या के प्रयास जैसे संगीन आरोप हैं। आरोपी पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जांगिड़ एवं बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, कांस्टेबल हरिओम, मनोज, राहुल शर्मा एवं जयकुमार की टीम द्वारा की गई। बसई डांग पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मध्य प्रदेश पुलिस को दे दी है। अवैध हथियार रखने के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है। करौली दंगा मामला, मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन खान गिरफ्तार। करौली न्यूज। 2 अप्रैल 2022 को हिंदू नववर्ष नव संवत्सर पर आयोजित बाइक रैली के दौरान हुए दंगे में आगजनी और पथराव फैलाने का आरोपी अमीनुद्दीन उर्फ अमीन खान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को उपजिला कारागृह हंडौन सिटी से प्रोडक्शन वारंट पर पकड़ा गया। इस दंगे में दोनों समुदाय के करीब 30 लोग घायल हुए थे और लगभग 80 लोगों की निजी एवं सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। इस मामले में पहले से ही 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमीनुद्दीन खान हाल ही में क्रिकेट सट्टे के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका था। वह करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून के पुत्र और वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी हुई है और आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। नव संवत्सर पर एक बाइक रैली निकल रही थी शोभा यात्रा के रूप में। तो व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष के लोगों ने जब वो उनके क्षेत्र से निकल रही थी उस पर पथराव कर दिया। मुकदमा दर्ज हुआ 131/2022 का। उस घटना में करीब 80 लोगों की संपत्तियां, निजी संपत्तियां आगजनी के हवाले हुई। आग लगी, शहर के अंदर कर्फ्यू लगा और 30 से अधिक लोग गंभीर घायल हुए। तत्समय 54 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी दोनों पक्षों की। बाद में जब तफ्तीश हुई, तफ्तीश में कुछ लोग गिरफ्तार हुए। तो गिरफ्तारी में यह तथ्य उजागर हुआ कि 3 दिन पहले इसकी सुनियोजित रूप से इसका षड्यंत्र हुआ था। इसकी एक बैठक हुई थी और बैठक के षड्यंत्र को तय किया था भाई 3 दिन बाद इनकी यात्रा निकलेगी, हमें पथराव करना और उसको डिस्टर्ब करना है। इस बात को लेके उस दिन विशेष लोगों ने अपनी दुकानें, अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और जब घटना वहाँ से, जब शोभा यात्रा वहाँ से गुजर रही थी, बाइक रैली गुजर रही थी, तो उसमें भारी पथराव हुआ। फिर शहर के अंदर कर्फ्यू लगाया और शहर में हिंसा की चपेट में चले गया और काफ़ी दुकानें और काफ़ी क्षति हुई संपत्ति को। उसके एक मास्टरमाइंड आज अमीनुद्दीन को हमने आज गिरफ्तार किया है। पथरावली में पहले से साक्ष्य मौजूद थे, जुर्म प्रमाणित था। 7 दिन पहले हमने उनके खिलाफ एक सट्टे की कार्रवाई की थी। संगठित गिरोह चलाने के आरोप में हिंडौन सिटी में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अमीनुद्दीन के द्वारा एक क्रिकेट का सट्टा रैकेट चलाने की साक्ष्य लेते हुए उनको गिरफ्तार किया था। और अभी वो हिंडौन जेल के अंदर भी जेसी में थे। उनको हमारे आईओ श्री संतराम जी, हमारे सीओ सिटी अनूप शुभम ने जरिए प्रोडक्शन वारंट उनको भी गिरफ्तार किया और ले आए, थाने मौजूद है। सर, चूंकि आप बता रहे हैं कि जो राजाखेड़ा में एसआईआर नोटिसों को लेकर जनसुनवाई आयोजित, निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं की आपत्तियां सुनी। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत जारी किए गए नोटिसों को लेकर आज जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में मतदाता उपस्थित रहे और उन्होंने अपने नामांकन, दस्तावेजों एवं एसआईआर नोटिसों से संबंधित आपत्तियां प्रशासन के समक्ष रखी। जनसुनवाई की अध्यक्षता राजाखेड़ा निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सुशीला मीणा ने की। प्रशासनिक अधिकारियों ने क्रमवार मतदाताओं की समस्याएं सुनी तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का परीक्षण किया।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। अधिकारियों ने नागरिकों से आवश्यक दस्तावेज समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने की अपील करते हुए आश्वस्त किया कि सभी मामलों का निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। जनसुनवाई के दौरान प्रशासनिक टीम द्वारा नागरिकों को एसआईआर नोटिसों की प्रक्रिया, आपत्ति दर्ज कराने की विधि एवं निर्धारित समय सीमा की विस्तृत जानकारी भी दी गई, जिससे मतदाताओं में फैली भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके। सहायक निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार दीप्ति देव एवं नायब तहसीलदार देवेंद्र तिवारी द्वारा अलग अलग भाग संख्या पाठ नंबर के अनुसार जनसुनवाई की गई। इस दौरान राजाखेड़ा निर्वाचन अधिकारी सुशीला मीणा ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना और प्रभावी स्तर पर समाधान का प्रयास किया। नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध दिखाए तेवर सख्त। बाड़ी न्यूज। बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा द्वारा नगर क्षेत्र में बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों व प्रतिष्ठानों के सामने किए गए अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध 200 दुकान प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कई दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान के आगे पटिया, तख्ती, बेंच, भट्टी, मेज, त्रिपाल, कुर्सी, स्टूल आदि रखकर सार्वजनिक मार्ग व फुटपाथ पर अस्थायी अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे सभी अस्थायी अतिक्रमण को शीघ्र स्वयं हटा लें, अन्यथा नगर पालिका द्वारा चालानी कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने शहरवासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें एवं नगर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। NH 1B पर बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, चालक गंभीर, चिल्लाचोंद। बाड़ी न्यूज। नेशनल हाईवे संख्या 11B पर येना पब्लिक स्कूल के सामने शुक्रवार सुबह एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक रामभजन करीब 30 वर्ष निवासी चिल्लाचोंद गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घायल रामभजन सड़क पर अचेत अवस्था में पड़ा था। नववर्ष मिलन समारोह से लौट रहे सतीश कुमार और उनके साथियों ने घायल को देखा और 108 एम्बुलेंस व 1033 हेल्पलाइन पर मदद के लिए कई बार कॉल किया। जब सहायता नहीं मिली तो उन्होंने रामभजन को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घायल का इलाज वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। धौलपुर में नए साल पर कवि सम्मेलन, विकल फर्रुखाबादी को साहित्य भूषण सम्मान। धौलपुर न्यूज। नव वर्ष के अवसर पर चंबल कला एवं साहित्य संस्थान की ओर से गुरुवार को एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कवि एवं गीतकार विकल फर्रुखाबादी को साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया। कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने राजनीति, भ्रष्टाचार, श्रृंगार और ओज सहित विभिन्न विषयों पर काव्य पाठ प्रस्तुत किया। सम्मेलन का उद्घाटन कवि बाबूलाल सागर ने मां शारदे की वंदना से किया। भरतपुर की कवयित्री प्रिया शुक्ला ने नारी सम्मान और राष्ट्र में नारी की स्थिति पर अपनी रचना प्रस्तुत की। सम्मेलन में विकल फर्रुखाबादी, वीरेंद्र त्यागी, डॉक्टर राकेश दीक्षित, राम पटसारिया, नंदिनी शर्मा, आकाश परमार, प्रेम प्रसून, प्रेम शंकर करेला, श्रीराम गोस्वामी और बाड़मेर के कवि योगेंद्र रघुवंशी ने श्रृंगार, भक्ति और संस्कृति पर आधारित मनोहारी रचनाएं सुनाई। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। श्रोताओं ने कवियों की प्रस्तुतियों को खूब सराहा और नए साल पर साहित्यिक माहौल का आनंद लिया। शीशम के पेड़ से लटका मिला 50 वर्षीय अधेड़ का शव। 50 वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे पर लटककर की आत्महत्या। इलाके में फैली सनसनी। राजाखेड़ा न्यूज। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव गंधरी और नयापुरा के पास बने धर्मकांटे के पास एक शीशम के पेड़ से लटककर फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी, जिसने शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। राजाखेड़ा थाने के हेड कांस्टेबल जालिम सिंह ने बताया, भूप सिंह कुशवाहा पुत्र बाबू उम्र 50 वर्ष निवासी नयापुरा, इरातनगा, जिला आगरा ने गांव के पास राजस्थान की सीमा गंधरी और नयापुरा के बीच धर्मकांटे के पास खेती बाड़ी का काम करता था। राजस्थान सीमा पर शीशम के पेड़ से लटककर जीवनलीला समाप्त कर ली, जिसकी मौत की सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार स्वास्थ्य केंद्र की लाया गया, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
मृतक अपने पीछे 5 पुत्र व 1 पुत्री छोड़कर गया है, जिनमें 3 पुत्रों की अभी तक शादी नहीं हुई है, जो गांव में ही खेती करते हैं। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में नवदेव महामंडल विधान के समापन पर भव्य शोभायात्रा। राजाखेड़ा न्यूज। कस्बे में जैन समाज द्वारा आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 दिसंबर से आयोजित नवदेव महामंडल विधान के अंतिम दिन भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में करीब 1 दर्जन झांकियां, आधा दर्जन बैंड और सैकड़ों पुरुष एवं महिलाएं शामिल हुए। पुरुष श्वेत वस्त्र और महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर चल रहे थे, जिनके माध्यम से अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। शोभायात्रा से पहले नवदेव महामंडल विधान के समापन पर हवन किया गया। दोपहर 12 बजे ये यात्रा जैन धर्मशाला से प्रारंभ होकर पुलिस चौकी, बस स्टैंड, अंबरपुर बाईपास, हाट मैदान, मुख्य बाजार होते हुए पुनः जैन धर्मशाला पहुंची। मार्ग में स्थानीय लोगों ने जगह जगह शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया। शोभायात्रा में भगवान आदिनाथ की मनमोहक प्रतिमा के रथ को समाज के लोग हाथ लगाकर खींचते हुए भजन और आरती के साथ यात्रा में भाग लेते नजर आए। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन, महामंत्री राजेश जैन और कई समाजसेवी सदस्य उपस्थित थे। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही।